वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और आज जीत का जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे कोई इनकी ईद आ गई। पटाखे पूरी गले कुचों में फोड़े जाए, न बीमारों का ख्याल है, न पढ़ने लिखने वालों का, न इबादत करने वालों का, न सोने वालों का ख्याल है। जो मजहब कुरान की तिलावत के लिए कहता है कि सोने वाले के सराहने जोर से कुरान मत पढ़ो, उसकी नींद में कहीं खलल ना आ जाए, उस मजहब के मानने वाले पटाखे इतनी जोर से फोड़ रहे कि नींद में लोगों, नींद तो अपनी जगह बीमार। और सोचो तो सही, वो कौम अपनी दौलत को अंगार लगा रही जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांगती, वो कौम पटाखे फोड़ रही है हजारों रुपए के खरीद कर। ऐसे भी गरीब होंगे तुम्हारे शहर में कि रमजान शरीफ का चांद देखकर जिनको ईद की फिक्र होगी, और माँ अपने बच्चों को यूं बहला बहला करके फुसला फुसला करके वक्त निकाल रही होगी कि बेटा तेरे बाबा की, तेरे बाप की उठान आएगी, तब हम जाकर बाजार से कपड़े खरीद करके लाएंगे। उस कौम में रहते हो, उम्मत का दर्द नहीं, फिक्र उम्मत नहीं, और तुम पटाखे फोड़ के अपनी दौलत को आग लगा रहे हो। कौन कर रहा है ये? नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद दीनदार। सुनो, सुन लो, गौर से सुन लो। जो हार गए उनका तो आज ही से किला कमा हो गया, और जो जीत गए 5 साल के बाद उन्हें फिर जवाल आना है। और सुनो, अपनी फिक्र बनाओ, कोई ऐसे इक्तिदार पे ईमान का सौदा न करना जो 5 साल के बाद छीन लिया जाए। हम तो उस इक्तिदार के कायल हैं कि कब्र में जाने के बाद भी जो इक्तिदार छीना न जाए उसकी तरफ कोशिश करो, और उस इक्तिदार को विलायत कहते हैं। 800 साल हो गए गरीब नवाज कब्र में जाके आज भी हिंद पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या तुम्हारी हुकूमत और क्या तुम्हारा इलेक्शन? लानत करो ऐसी चीजों पे, लानत भेजो ऐसी चीजों पे। लेकिन ये बात कौम को कौन सा? अमीनुल कादरी तो आंख का काटा हो गया ना, आंख बोलते बोलते। गालिबन इकबाल ने ये बात कही थी। कहते हैं अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़ेरे हला हल को कभी कह न सका कंत। ये आज हालत है। मुल्लाओं का ईमान बिका, मौलवियों की पगड़ियां बिकी, दाढ़ियों की आबरू बिकी। ये आपका इलेक्शन था, और वो भी सिर्फ 5 साल के इक्तिदार के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। फिर वो कौम तबाह नहीं होगी तो क्या होगा? मुसलमानों, अपनी कौम की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो। और याद रखना, मैंने देखा मेरे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, इधर मोहल्ले में झगड़ा, उधर। आपसे पूछता हूं, ये लीडर, जो बड़े लीडर हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। ये कभी नहीं लड़ते, ये तुम्हें लड़ाते हैं। ये बैठकर पार्टियां करते हैं, तुम्हें लड़ा। तुम नादान हो, लड़ते हो। आपस में लड़ोगे, कहां जाओगे? आपस में लड़ने का वक्त। मोमिन तो एक जान की तरह है, मोमिन तो एक जिस्म की तरह है। कहीं भी तकलीफ हो, याद रखना, इनके कहने पे नहीं लड़ना, इनके आवाज पे नहीं लड़ना। ठीक है, हमारी कौम के कालिम ने कहा था सियासत बैतुल खला की तरह है, उतना इस्तेमाल करो जितना है, बस इतना, इससे ज्यादा और क्या है? पूरा शहर सर पे उठा रखा। मस्जिदों की आबरू बेची, मुसल्लों की आबरू बेची, जबानें बिकी, खिताबत बिकी, सब बेच आए। और जो बेचारे बचते हैं उनको बदनाम करते हैं। वो तो ऐसा कहते हैं, कभी बेचारे ख्वाब में सोचते भी नहीं, उन पे इल्जाम लगाते। हम तो ऐसे लोगों का दामन कयामत में पकड़ेंगे जो उन लोगों को, पाक दामनों को टारगेट करते हैं कि चलो हम तो गंदगी में फंस गए, जरा 2-4 इल्जाम इन पे भी लगा दें। कुदरत सबको देख रही है, जरा मुंह खोलने से पहले सोचा करो। हर मर्तबा मुंह खोलकर झूठ मत बोला करो, अपनी औकात में रहा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो अर्ज ये करने चला था, बात दूर न निकले, फेंक दो उस बेगैरती को। इस्लाम ने तुम्हारी कीमत बहुत मजबूत लगाई। आप जानते हैं, कैसरो किसरा के ताजदार जिस कौम को खरीद न सके,
वो मोहल्ले के मामूली से कारपोरेटर तुम्हें खरीद लेते। सोचो तो सही, उन तक ये पैगाम पहुंचाओ, मेरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ, वरना तुम बहुत नीचे गिर जाओगे, निचली सतह पे आ जाओगे। तुम्हें पता है, बहुत बहुत कीमती बात अर्ज करने चला हूं, मुझे मालूम है तुम लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम मुखातिब हो तो जरा उन गायबीन तक पैगाम पहुंचाना है जिनकी इस्लाह करनी मकसूद। कोई कारखानादार कह रहा था कि मजदूर आ ही नहीं रहे हैं, जब उनको हराम का मिलेगा तो वो कब आएंगे मेहनत करने के लिए। अच्छा, लोग इसको हराम भी नहीं समझते, इसलिए कि अमीर शहर ने ये फतवा दे दिया है कि कफारा अदा कर लो तो हराम भी हलाल हो जाता है। ये अमीर शहर का फतवा अपने पास रखें, हमें किसी अमीर शहर का फतवा नहीं चाहिए, हमें तो गरीब नवाज की फिक्र चाहिए। फिक्र गरीब नवाज लो, अमीर शहर को लात के रखो, औकात क्या है। अमीर शहर के फतवे की हमारे नजदीक कोई कदर नहीं, हम उसी फतवे को इज्जत की निगाह से देखते हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होता है। और ये मैं अपने दिल का दर्द कह रहा हूं, मैं 8 दिन से था भी नहीं। रमजान शरीफ शुरू होने वाला था, लोगों ने इतना तंग किया कि रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा तो आप हमारे यहाँ के दौरा कर लें, सुन्नियत का मामला है। कोई कहता गौस पाक का वास्ता, कोई कहता गरीब नवाज का, और जो गौस पाक का वास्ता कह देता है मैं तो ढेर हो जाता हूँ, फिर मैं सब छोड़ करके चला जाता हूँ। ये मेरी हालत है। 8 दिन के बाद आज सुबह आया तो बहुत दिल टूटा, बहुत दिल टूटा। मुझे वो गरीब याद आ गए जिनको माएं खिचड़ी खिला करके इफ्तार करवाती, जिनको पानी पिला करके इफ्तार कराया जाता है। आज उसी कौम के लोग फटा अब तक फोड़ रहे हैं, अब तक फोड़ रहे। ये पैसे आए कहां से? और सोचो, आग लगा रहे, अपने पैसों को आग लगा रहे। मुसलमानों, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही है, उस कौम के लोग अपने पैसों को आग लगा रहे। ये अपनी जेब से लगा रहे? नहीं। अगर इनको कह दो कि इतने पैसे मदरसे में चंदा दे दो तो इनको तौफीक नहीं होगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा इनको तौफीक नहीं है, ये हराम पैसे तो मदरसों में लगने भी नहीं चाहिए। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, बड़ी तकलीफ है मुझे। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों पर ये बातें बड़ी नागवार गुजरती है, इसलिए वो सोचते भी रहते हैं कि ये बोलता रहता है, इसके मुंह को चुप कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी किसी सियासी लीडर के घर पर अगर पता चल जाए कि इसका एक ही कारोबार है कि कारपोरेशन को ही लूटता रहता है, मैं कभी उसके घर चाय भी नहीं पीता। लाख बुरा। जब मेरा एक दोस्त है कारपोरेटर बना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसकी कभी चाय नहीं पी। उसका मेरी पी, मैं तेरी नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ये मेरे हलक में उतरेगा उस दिन मैं हक नहीं बोल सकूंगा। उस दिन हक, मैं मुंह पे बोलता हूं कि मैं तेरी नहीं पीऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर में कहता हूं, लोग इल्जाम लगाएं, 1000 लगाएं, इल्जाम लगाने वालों तो कयामत का दिन है ना, मैदान महशर में सब खुलेंगे। एक फकीर बेनवा पे इल्जामात कितनी बारिशें करते हो, बदबख्तो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो भी सैयद पर। खुदा की कसम, सैयद न कल बिका, न आज बिका, न कयामत में बिकेगा। इसलिए कि जहां खून पीवर होगा वो कभी नहीं बिकेगा। एक बहुत बड़े सियासतदान ने मुझे अपने घर कई बार निकाह पढ़ाने बुलाया। मैं निकाह पढ़ाने कई मर्तबा गया, लेकिन दावत में मैंने कभी शिरकत नहीं की। अल्लाह के घर में कहता कभी शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा भी थोड़ा सा खा ले, तो मैंने कहा अल्लाह आपको बरकत दे, ठीक है, मैं मेरे लिए बहुत घर है, मेरी गरीब आवाम के घर मेरे लिए खुले हुए हैं। अगर मैं इनकी दावत लेना शुरू कर दूं तो एक वक्त का खाना भी मैं घर नहीं खा सकता। ये इतना दिल खोल कर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपका नहीं चाहिए। एक साहब में तसल्ली दे रहा था, हदीस पढ़ रहा था, हुजूर की हदीस पढ़ रहा था। एक साहब फोन पे बात करने लगे मेरे सामने बैठकर। मैं कहा चुप रहो, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। बड़े सियासतदान को मैंने डांटा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे फख्र नहीं करता, शुक्र करता, क्योंकि किसी का खाता नहीं, इसीलिए किसी की गाता भी नहीं, और जिसकी खाता हूं उसी की गाता हूं।
और मेरे लिए वही दर काफी है। तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, कहां अपना दामन पसारा करूं मैं। और या रसूल अल्लाह, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, कहां अपना दामन पसारा करूं मैं। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। लोग आते हैं बहुत सौदा करने, सौदेबाजी का दुआ लेकर जाओ, ये सौदागाह नहीं है, ये सौदागाह नहीं, दुआ लेकर जाओ, सौदे की बात ना करो, जाओ यहां से। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई कह नहीं सकता, और जो कहेगा उससे कहो कि अल्लाह का कलाम उठाएं, कुरान मुकद्दस हाथ में लेके बात कर। झूठे इल्जाम लगाते हो फकीरों पर, हम तो फकीर है ना, फकीरों पे इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कुदरत बता रही है, इल्जाम लगाने वालों को कुदरत बता रही है। उसकी लाठी उठती है ना तो फिर हाथ किसी के होते हैं और मार किसी की होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, बड़ी बेआवाज है कुदरत की लाठी, और बहुत उसका अजाब दर्दनाक है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी ने गलती से ले लिया है, अब वापस तो नहीं हो सकता, बगैर नियत सवाब के किसी गरीब की झोली में डाल दो। खुदा के लिए उससे इफ्तार नहीं करना, रोजा जाया होगा, उससे सहरी ना करना, रोजा जाया होगा। अपने बच्चों को पेवन के कपड़े पिला देना, मगर वो लानती दौलत को अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पिलाना, क्योंकि वो खुदा है, उसने चोंच दिया है तो वो दाना भी पैदा करोगा। उस पर तवक्कुल करो, उस पर एतमाद करो, किसी की भीख मत लो। बड़ा मुबारक वक्त होता है जुमा का। मैं अर्ज करने चला था कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।